कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ईरान ने बहरीन की एक तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। बैपको एनर्जीज नाम की तेल रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। वहां रोजाना करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है और ईरान ने बहरीन की इस तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला कर दिया। हमले के बाद वहां हाहाकार मच गया। रिफाइनरी से आग की लपटें उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर कई किलोमीटर दूर सड़कों पर चल रहे लोग भी बुरी तरह डर गए। वहां दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। ईरान के इस हमले में इस तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। हालात ऐसे हो गए कि रिफाइनरी ही बंद हो गई। रिफाइनरी की तरफ से ऐलान किया गया कि वो कुछ वक्त के लिए तेल की सप्लाई नहीं कर पाएगी। बैपको एनर्जीज नाम की तेल रिफाइनरी बहरीन की इकलौती और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तेल की रिफाइनिंग के लिए इसे खाड़ी देशों का अहम केंद्र माना जाता है। पश्चिम एशिया के कई देशों का तेल इसी रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है और यहां सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब और कुवैत का रिफाइन होता है। हालांकि इस हमले से बहरीन में हो रही कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैपको एनर्जीज ने इस बात का दावा किया। लेकिन इससे पहले ईरान के खुद के तेल डिपो और रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बनाया। ये हमले ईरान की राजधानी तेहरान में हुए और इन हमलों की गूंज पूरे तेहरान में सुनाई दी। वहां के आसमान में आग के गोले और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के कई तेल डिपो और रिफाइनरी पर मिसाइलें गिराईं, जिसकी वजह से वहां भीषण धमाके हुए। इन हमलों के वक्त वहां के शहरान तेल डिपो में कई ट्रक और टैंकर खड़े थे। आग की चपेट में आने से वो सभी बर्बाद हो गए। देखते ही देखते उस तेल डिपो की आग भयावह हो गई और वहां की सड़कों तक फैल गई। वहां उठ रही आग की लपटों से पूरे इलाके में लाल रोशनी फैल गई। हालात ऐसे हो गए कि 24 घंटे बाद भी उस आग पर काबू नहीं पाया गया। इसी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। ईरान की राजधानी को दहलाने के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने सिर्फ उन्हीं तेल डिपो को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल ईरान की सेना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इन हमलों में 4 लोगों की मौत होने का दावा किया। साथ ही यह भी दावा किया कि तेल डिपो पर हुए हमले की वजह से हवा में जहरीली गैस फैल गई और वो लोगों की जान के लिए जोखिम बन गई। लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। और इस सब के बीच अटकलें लगाई जाने लगी कि अमेरिकी सेना ईरान के खार्क आइलैंड पर हमला कर सकती है। खार्क आइलैंड वो जगह है जहां ईरान की जान बसती है, क्योंकि यह जगह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है। अगर इस पर किसी तरह का हमला हुआ तो ईरान की वो नस कट जाएगी जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि युद्ध के दौरान ट्रंप की नजर ईरान के इसी सबसे महत्वपूर्ण टापू पर पड़ चुकी है। माना जा रहा है कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान की जेब पर प्रहार करने के लिए खार्क आइलैंड को निशाना बना सकते हैं। खार्क आइलैंड ईरान के लिए कितना और क्यों महत्वपूर्ण है, तो सारा मसला तेल के कारोबार का है। ईरान के पास बहुत सारा कच्चा तेल मौजूद है, जमीन के नीचे और उसकी समुद्री सीमा के अंदर। लेकिन कच्चे तेल को दुनिया भर में बेचने के लिए जहाजों पर लादना पड़ता है। इसी काम में आता है ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्क आइलैंड। ये टापू फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर ही है। आकार में यह द्वीप बहुत छोटा सा है, लंबाई चौड़ाई में बस कुछ किलोमीटर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी मानी जाती है। यहां बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं जहां कच्चा तेल स्टोर किया जाता है, यानी जमा होता है। तेल रिफाइनरियों से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए तेल को स्टोर करने के लिए बनाए गए टैंकरों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद टैंकरों और जहाजों पर लाद कर पूरी दुनिया में भेजा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान जो भी तेल बाहर बेचता है उसका लगभग 90% इसी टापू से जाता है। मतलब ये आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और अगर खार्क आइलैंड पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ईरान का तेल बेचना लगभग बंद हो सकता है। इसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की सरकार को कच्चा तेल बेचकर ही सारा पैसा मिलता है, जिससे वो देश चलाने, अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने और दूसरे कामों में इस्तेमाल करता है उसको। माना जाता है बिना इस द्वीप के ईरान की कमर ही टूट सकती है। खबरों के मुताबिक पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी इस द्वीप पर नजर बनाए हुए। अटकलें लगाई जाने लगी कि जंग के दौरान अमेरिका इस टापू पर हमला कर सकता है और वहां कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, ताकि ईरान का तेल का पैसा ही रुक जाए, उसकी ताकत खत्म हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर पर इसका असर पड़ेगा।
क्योंकि ईरान अपने खार्क आइलैंड से ही रोजाना करीब 60 लाख बैरल तेल पूरी दुनिया में भेजता है और अगर यह तेल बाजार में पहुंचना बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, हर देश में महंगाई बढ़ सकती है। यानी खार्क आइलैंड पर जंग का असर हुआ तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान का यह छोटा सा द्वीप सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका यह दावा करेगा कि वो अब इसको अपने कंट्रोल में लेकर अपनी तरफ से सप्लाई करेगा तेल की। उधर महज 2 घंटे में ही कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट भी आ गई। सुबह कच्चे तेल के दामों में भयंकर तेजी देखी गई। इसके पीछे ईरान और बहरीन में तेल रिफाइनरियों पर हमलों को वजह माना जा रहा था। दुनिया भर में तेल की किल्लत होने की आशंका भी जताई जाने लगी थी और इसके बाद कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। लेकिन कुछ घंटों बाद ही ये दाम गिर गए और कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की वजह से कच्चे तेल का संकट पैदा होने की आशंका जताई जाने लगी थी। इसके बाद G7 देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है, आप जानते ही हैं। इस संगठन में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। अटकलें लगने लगी कि इस बैठक में G7 देश अपने तेल भंडार खोलने का फैसला ले सकते हैं ताकि तेल की किल्लत को खत्म किया जाए। जो उनके यहां भंडार में तेल पड़ा उसको खोल देंगे। इन अटकलों का असर भी दिखा। सुबह तक कच्चे तेल के जो दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे वो महज 2 घंटों में ही गिर गए। इसके बाद कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के करीब तक पहुंच गई। G7 देशों के पास अपने रिजर्व तेल भंडार होते हैं, वो इन भंडारों को इमरजेंसी के वक्त खोल सकते हैं और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक G7 देश करीब 30 से 40 करोड़ बैरल तेल दे सकते हैं इन भंडारों को खोलकर, ताकि कच्चे तेल का संकट दूर हो सके। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सिर्फ कुछ दिन का ही संकट बताया। उनके मुताबिक ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए यह कीमत बहुत छोटी है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि इससे अलग सिर्फ बेवकूफ लोग ही सोच सकते हैं। उधर कतर ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। खाड़ी देश कतर की तरफ से दावा किया गया कि उसकी सेना ने वक्त रहते मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। वहां के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कतर को निशाना बनाकर मिसाइल छोड़ी गई थी, जिसे कतर तक पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने इस जंग में इजरायल का साथ नहीं दिया होता तो ईरान इजरायल को तबाह कर देता। ट्रंप ने दावा किया, अमेरिकी सेना और इजरायल की फौज ने मिलकर ईरान को कमजोर कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लाल सागर में 2 युद्धपोत तैनात करने का ऐलान किया। मैक्रों के मुताबिक ये दोनों युद्धपोत यूरोपीय संघ के नेवल मिशन के तहत भेजे जाएंगे। उनके मुताबिक दोनों युद्धपोतों को समंदर में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के मकसद से भेजा जाएगा।